आज की इस वीडियो में हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 3D, जो कि ये प्राथमिक गणित है। तो देखिए, इसका जो प्रश्न संख्या 1 है, 1 में जो दिया गया है, निम्नांकित के सार गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जो कि प्रश्न संख्या 1 है। 1 में जो दिया गया है, 1 का ए में दिया है 4,18। इसका हम लोग को ज्ञात करना है सार गुणनखंड। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, अगर 4 का हम लोग गुणनखंड करेंगे तो देखिए 4 जो है किसके किसके पहाड़े में आएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 4 आएगा 1 के पहाड़े में, उसके बाद आएगा 2 के पहाड़े में, उसके बाद आएगा 4 के पहाड़े में। फिर से 18, 18 जो है आएगा 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में, उसके बाद आएगा 6 के पहाड़े में, 9 के पहाड़े में और ये खुद के पहाड़े में। तो देखिए इसमें से जो सार गुणनखंड क्या हो जाएगा, सार माने क्या, तो दोनों में हो। ठीक है, सार माने क्या होगा, दोनों में होना चाहिए। तो देखिए सार गुणनखंड क्या हो जाएगा, सार माने के दोनों में गुणनखंड होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 1 और हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो उत्तर क्या हो जाएगा, यानी कि दोनों में है क्या, 1 है और 2 है। ठीक है, इसी इसका सार गुणनखंड हो जाएगा। तो आप यहाँ पे उत्तर के लिए सिर्फ 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों ही होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से बी नंबर को अगर देखेंगे, दिया है 4, 12, 16। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, 4 को देखेंगे जो कि 1 के पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में आएगा और 4 के पहाड़े में आएगा। फिर से 12 दिया गया है, तो 12 आएगा 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में, 6 के पहाड़े में और 12 के पहाड़े में। 16 भी है, तो 16 जो आएगा 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, उसके बाद आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे जो है ना सबसे जो बड़ा होगा, ठीक है, यानी कि दोनों में सार भी हो रहा है, दोनों में एक ही जैसा होना चाहिए। देखिए दोनों में 1 1 है और 2 2 है, और 2 2 में क्या हो जाएगा, इसमें जो सबसे बड़ा होगा वही इसका उत्तर, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, उसके बाद आएगा 4 के पहाड़े में, 8 के पहाड़े में और ये आएगा 16 के पहाड़े में। तो इसमें जो सार गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे 1 के पहाड़े में आएगा, देखिए 1 मिल रहा सभी में, फिर से 2 भी मिल रहा है और यहाँ पे देखेंगे 4 भी मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा इसमें कौन है, देखिए सबसे बड़ा है 4, तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जो है आगे जो दिया गया है, यानी कि प्रश्न संख्या है सी, तो सी में दिया है 75, 60 और 210। तो देखिए यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे 75 जो है, सबसे पहले तो आएगा 1 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में, 5 के पहाड़े में भी आएगा, उसके बाद 5 के बाद आएगा 15 के पहाड़े में, 15 के बाद आएगा 25 के पहाड़े में, उसके बाद आएगा ये 75 के पहाड़े में। ठीक है, 60 जो आएगा 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में, 5 के पहाड़े में, 6 के पहाड़े में, उसके बाद आएगा ये 10 के पहाड़े में, 12 के पहाड़े में, 15 के पहाड़े में, उसके बाद आएगा 20 के पहाड़े में, उसके बाद आएगा ये 30 के पहाड़े में और उसके बाद सीधे सीधे चला जाएगा 60 के पहाड़े में। ठीक है, अब देखिए ये जो है 210, तो 210 किसके किसके पहाड़े में आएगा, तो सबसे पहले 1 के पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में आएगा, 3 के पहाड़े में भी आएगा, उसके बाद 4 के पहाड़े में तो ये नहीं आएगा, 5 के पहाड़े में आ जाएगा, 6 के पहाड़े में भी आएगा, 7 के पहाड़े में भी आएगा, उसके बाद 8 8 के पहाड़े में, 8 दूनी 16 और 5 8 के पहाड़े में आएगा, 9 के पहाड़े में नहीं आएगा ये। ठीक है, 9 के पहाड़े में नहीं आएगा, 10 के पहाड़े में आ जाएगा, 11 के पहाड़े में नहीं आएगा, 12 के पहाड़े में भी, 12 के पहाड़े में आ जाना चाहिए। चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं इसको 12 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो बात है कि इसको आएगा कि नहीं आएगा, आप उसको चेक कर लीजिएगा, यानी कि भाग लगा करके 210 को कर देंगे 12 से भाग, तो एक बार में 12, तो यहाँ पे बचेगा कितना, 9 0 नहीं, 12 के पहाड़े में नहीं आएगा, 13 के पहाड़े में नहीं आएगा, 14 के पहाड़े में ये आ जाना चाहिए। 14, 210 को 14 से काटेंगे तो हो जाएगा 7 या 21, 7 4 10 30 आ जाएगा। ठीक है, 14 के पहाड़े में भी आएगा ये, उसके बाद 15 के पहाड़े में भी आ जाएगा, 15 16 16 के पहाड़े में ये
नहीं आने वाले हैं। 17 के पहाड़े में नहीं आएगा। 18 के पहाड़े में भी ये नहीं आएगा। 3 और 6 के पहाड़े में आएगा नहीं। 18 के पहाड़े में आ जाएगा। ठीक है, 210। देखिए आप इसको भाग लगा कर चेक कर सकते हैं 18 के पहाड़े में आता है कि नहीं, वो भी देख लेते हैं। अगर हम इसको काटते हैं 3 से, 3 सत्ते 21, 0। चलिए यहाँ पे नहीं आएगा। अच्छा चलिए 18 के पहाड़े में नहीं आएगा। 19, 20 के पहाड़े में भी ये नहीं आएगा। 21 के पहाड़े में आ जाएगा। ठीक है, 21 के पहाड़े के बाद आएगा ये 21, 22, 23, 24, 25। चलिए यहाँ पे देखिए आगे जो है 21 का पहाड़ा है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि देखिए ये और भी पहाड़े में जो है ये आएगा। जैसे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 के पहाड़े में आ जाएगा। ठीक है, 70, 30, 7, 21। ठीक है, आ जाएगा। उसके बाद आएगा 30 के बाद आएगा किस पहाड़े में ये 30। 6 से करेंगे तो 6, 6, 18, 35 के पहाड़े में आएगा। ठीक है, 35 के बाद आएगा 5 चौके 20, 42। सॉरी यहाँ पे 5 चौके 20 और 5 दूनी 10, यानी कि 42 के पहाड़े में भी आ जाएगा। उसके बाद ये 35, 70 के पहाड़े में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है ये 70, 105 के पहाड़े में आ जाएगा। उसका 210 के पहाड़े में। देखिए इतना हमें ज़रूरत नहीं था। ठीक है, क्योंकि जितना ज़रूरत था वो हो गया था कि 75 के बाद आगे तो है नहीं कुछ भी, क्योंकि 75 तक ही है। ठीक है, इसमें 60 तक ही है, तो हम 60 से आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि इतना ही दूर तक देखना, आगे तो कुछ मिलेगा नहीं, तो झूठ में भी आगे जाने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो देखिए इसमें जो है सार्वगुणज क्या हो जाएगा, सार्वगुणनखंड। ठीक है, सार्व कि जो तीनों में एक ही जैसा हो। तो देखिए इसमें जो क्या क्या हमें मिल जाएगा, सबसे पहले तो हमें मिल जाएगा 1। उसके बाद जो है देखिए 3, 2 तो नहीं मिला है, लेकिन 3 हमें मिल गया। ठीक है, 3 के बाद जो यहाँ से हमें मिल जाएगा 5 भी मिल गया है। उसके बाद देखिए 15, तो 15 भी तीनों में ही है। ठीक है, अब आगे हम देखें कुछ भी नहीं मिलने वाला, तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जो इसका प्रश्न संख्या है जो कि डी दिया गया है, डी में दिया 56 और 120 दिया हुआ। 56 और 120। देखिए 56 जो है आएगा सबसे पहले 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में नहीं जाएगा। उसके 4 के पहाड़े में आएगा, 5 के पहाड़े में आएगा, 6 के पहाड़े में आएगा, 7 के पहाड़े में आएगा, 8 के पहाड़े में आएगा, 9 के पहाड़े में आएगा, 10, 11, 12, 13, 14 के पहाड़े में आएगा। उसके बाद 14, 15, 16, 17, 18, 14 चौके 56, 14 के बाद सीधे 28 से आएगा ये। ठीक है, 28 के बाद सीधे आ जाएगा 56 से। उसके बाद जो है 120 जो आ जाएगा 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में, 5 के पहाड़े में, 6 के पहाड़े में, 7, 8 के पहाड़े में आएगा, 9, 10 के पहाड़े में आएगा, 11, 12 के पहाड़े में आएगा, 13, 14, 15 के पहाड़े में आएगा, 16, 17, 18, 19, 20 के पहाड़े में आएगा। 20 के बाद आएगा ये 30 के पहाड़े में, 30 के बाद आएगा ये 40 के पहाड़े में। ठीक है, 40 के बाद आएगा ये 60 के पहाड़े में। उसके बाद आएगा 120 के पहाड़े में। तो इसमें जो सार्वगुणनखंड क्या हो जाएगा, सार्वगुणनखंड। ठीक है, तो सार्वगुणनखंड क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे सबसे पहले मिलता है 1, फिर मिलता है 2, फिर मिलता है 4। 4 के बाद देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, उसके बाद हमें तो नहीं लगता कि कुछ मिलने वाला है। ठीक है, तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग देखेंगे कि सबसे बड़ा यहाँ पे है 4, तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ से हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 8 भी मिल रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा 8, यानी सबसे बड़ा क्या है, 8 है। इसी तरह से जो है आगे हम लोग देखेंगे
अगला प्रश्न है जो कि प्रश्न संख्या है 2। देखिए 2 में जो दिया गया है, निम्नलिखित के प्रथम 3 सार गुणज ज्ञात कीजिए। देखिए गुणज मतलब होता है गुना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ए नंबर 6 और 8 दे दिया गया है। और इसका मतलब प्रथम 3 सार गुणज, सार ने क्या कि दोनों में होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करें, सबसे पहले हम क्या करते हैं 6 के पहाड़ा लिख लेते हैं। तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चक 24, 6 पच्चीस 30, ठीक है, 6 चक 36, 6 सत्ते 42, 7 48। चलिए आगे जब जरूरत होगा तो इसको लिखेंगे, जरूरत नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। 8 के पहाड़ा हम लोग लिख लेते हैं। तो 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, 8 छक 48, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है कि देखना, हमें यहाँ पे 3 निकालना है। सबसे पहले 3 ठो, देखिए दोनों में मिलना चाहिए। 3 ऐसा संख्या है कि दोनों में मिल जाना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे सबसे पहला हमें क्या मिल रहा है। तो देखिए ये 24 मिल रहा है, ठीक है। 24 के बाद क्या हो जाएगा, 24 के बाद आपका मिल जाएगा 48। अब आगे तो नहीं है, तो आगे हम लोग क्या करें, फिर से बढ़ेंगे इसका। तो 48 अच्छा कहता है 8 सत्ते, सॉरी 48, उसके बाद हो जाएगा 54, उसके बाद हो जाएगा 60, 66, 72। अब आगे इसमें बढ़ेंगे, 8 का 8 से 48, 8 सत्ते 56, 8 64, 8 नंबर 72। देखिए यहाँ पे ये 72 और ये 72 मिल गया, ठीक है। तो थोड़ा सा जगह थोड़ा कम हो गया था। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे सार गुणज। सार गुणज क्या हो जाएगा, देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा एक चीज़ छूट गया है। यहाँ पे मैं लिखा था प्रथम 3 सार गुणज, यहाँ पे ठीक है, ये चीज़ आपको लिख लेना होगा। प्रथम 3 सार गुणज, तब जा करके हम यहाँ पे लिखेंगे 24, ठीक है। फिर से ये 48 मिल गया था और यहाँ पे 72 भी मिल गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 24, 48 और 72 हो जाएगा। उसके बाद जो है बी में जो दिया गया है 12 और 18, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 12 का पहाड़ा लिखेंगे। 12 का 12, 12 दिन 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 अठे 96, 12 नंबर 108, ठीक है। और चलिए यहाँ तक रहने था, आगे जब जरूरत होगा तो लिख लेंगे। फिर से 18 का पहाड़ा लेते हैं। 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पच्चीस 90, 18 छक्के 108। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 3 ठो मिला कि नहीं मिला। तो एक ठो 36 से 36 मिल गया, 72 से 72 भी मिल गया और 108 से 108 भी मिल गया है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे प्रथम 3 सार गुणज। तो क्या क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ से हो जाएगा सबसे पहला 36, उसके बाद हो जाएगा 72, उसके बाद हो जाएगा 108। और इसी तरह से जो है, जो कि प्रश्न संख्या है सी, तो सी में दिया हुआ है 24 और 36। तो 24 का पहाड़ा भी आपको लिखना है। तो 24 का पहाड़ा 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चौके 96, 24 पंचे 120, 24 छक्के 144, ठीक है। और आगे भी लिख सकते हैं 24, 1 2 3 4 5 6, 24 सत्ते 168, ठीक है। उसके बाद 24 सत्ते, तो 24 अठे हो जाएगा, चलिए यहाँ पे पता नहीं 24 अठे क्या होगा, गुना करके देखते हैं। 24 को गुना करते हैं 8 से, 8 चौक 32, 2 बच गया 3, 8 दूनी 16, 3 19, 192। चलिए आगे रहने देते हैं। फिर से पहले 36 को हम लोग देख लेते हैं। तो 36 से कम 36, 36 दूना 72, 36 तिया 108, 36 चौके 144। तो देखिए कहाँ कहाँ मिल रहा है, पहले सबसे पहले इसमें से मिलेगा 72, ठीक है। उसके बाद ये 144 है, 144 भी मिल गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ के देखते हैं। 36 पंचे होता है
80, ठीक है। उसके बाद 36 छक्के, चलिए अब आगे हमें भी नहीं आता तो 36 को गुना कर लेते हैं 6 से, तो 6 छक 36 के 6 बच गए 3, 6 तिया 18, 3 21 216, ठीक है। अच्छा 24 को भी हम लोग गुना करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से, तो 24 को गुना करते हैं 9 से, कहीं मिल जाए, 9 छक 36, 6 बच गए 3 18 3 21, चलिए यहाँ पे मिल गया, आगे हमें जाने की ज़रूरत नहीं, यानी कि 216 और 216 मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम 3 सारगुणज। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, 72 भी हो जाएगा, उसके बाद 144 हो जाएगा, उसके बाद 216 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो कि प्रश्न संख्या है सी वो भी हल हो चुका है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3। 3 में दिया 3 4 और 9, और इसका हमें निकालना है सार गुणज, ठीक है। जैसे कि हमने प्रश्न संख्या 2 को किए थे, ठीक उसी प्रकार से इसको भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 3 का पहाड़ा लिखते हैं, 3 का 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12 3 5 15 3 छक 18 3 से 21 3 8 24 3 9 27 3 धैया के 30, थोड़ा सा आगे भी बढ़ जाते हैं, 30 के बाद होगा 33, उसके बाद 36 36 3 39 3 42, चलिए आगे हमें जरूरत होगा तो लिख लेंगे। फिर से 4 का पहाड़ा, 4 का 4 4 दिन 8 4 3 12 4 चौक 16 4 पंच 20 4 छक 24 4 7 28 4 8 32 4 9 36 4 दिन 40 4 44, चलिए आगे भी हम आगे देख लेते हैं। 9 का पहाड़ा, तो इसमें हमें क्या निकालना, अच्छा आगे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें सारे गुणज ही निकालना, माने कि पहला ही एक ठो निकाल के छोड़ देना है। तो चलिए इसका हमें आगे ज़रूरत नहीं है, यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। और यहाँ भी हमें लगता है ज़रूरत नहीं है, 30 तक ही रहने देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 9 का 9 9 दिन 18 9 ते 27 9 चौक 36, तो देखिए आगे अब नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तीनों में क्या मिल रहा है। तो तीनों में हमें लग रहा है कि ये जो है, सॉरी यहाँ पे इसको काटना बेकार हो गया। तो तीनों में देखिए, चलिए यहाँ पे 33 रहने देते हैं और ये 36 भी रहने देते हैं, ठीक है, ये दोनों को हटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 36, ये भी 36 और यहाँ पे ये भी 36, यहाँ पे सार गुणज क्या हो जाएगा, सार गुणज हो जाएगा 36, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो है प्रश्न संख्या जो कि 4 दिया गया है, 4 में हमें क्या करना है कि निम्नांकित सम संख्याओं को जुड़वा अभाज्य यानी कि अभाज्य युग्म संख्याओं के योग में लिखना है। देखिए जुड़वा अभाज्य क्या होता है कि जैसे कि हम दो ठो संख्या ले लें, यानी कि अभाज्य संख्या, ठीक है, जिसका अंतर यानी कि जब उसको हम लोग घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि उसका अंतर होना चाहिए 2, तो उससे ही हम लोग कहते हैं जुड़वा अभाज्य, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जो देखेंगे 36 है, तो 36 में हमें क्या करना है कि 4 का ए में जो कि 36 दिया हुआ है, तो 36 यानी कि हमें क्या करना है कि 2 ठो सम संख्याओं, एक निम्न के सम संख्याओं को जुड़वा, ये जो सम संख्या दिया हुआ है इसमें मतलब क्या करना है, जुड़वा अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखना है कि 2 ठो हमें क्या करना है, जुड़वा अभाज्य संख्या को लिखना है, यानी कि जिसके बीच का अंतर होना चाहिए 2, ठीक है। तो 36 में हम लोग यानी कि 2 संख्या लिखे जिसके बीच में अंतर होना चाहिए 2, और उसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 36, और वो क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ से सोच सकते हैं कौन सा 2 संख्या लेंगे जिसका अंतर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, और उसको जोड़ने पे आना चाहिए 36, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि अगर इसको हम लोग लिखते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 1, अगर हम लोग लेते हैं 17, ठीक है, 17 और 17 को जब 19 से जोड़ते हैं तो 17 और 19 हो जाता है 36, और इसका अंतर भी देखिए तो कितना है, 2 का है, ठीक है। तो इसे ही हम लोग कहते हैं जुड़वा अभाज्य या फिर अभाज्य युग्म भी कहते हैं। इसके बाद जो है बी नंबर जो कि दिया हुआ है 84, तो इसमें भी हमें 2 अभाज्य संख्या ले लेना, जुड़वा अभाज्य ले लेना है, ठीक है, जिसको जोड़ने पे क्या होना चाहिए, 84 होना चाहिए।
तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 41 और 43 को अगर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, और इनको जब जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, 84 हो जाता है, यानी 41 और 43 कितना हो जाता है, 84। उसी तरीके से जो है सी नंबर, तो सी नंबर क्या हो जाता है, 120। तो 120 कब होगा, यानी कि दो ठो संख्या लेना है जो कि जुड़ने पे 120 होगा। तो एक तो हो जाएगा 59 और दूसरा हो जाएगा 61, ठीक है। तो यहाँ पे 59 और 61 क्या हो जाता है, 120 हो जाता है।